छत्तीसगढ़ में अमित शाह के दौरे को लेकर एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है। छत्तीसगढ़ में अमित शाह दौरे पर आ चुके हैं और दौरे पर आने के साथ में राजधानी रायपुर में वो एक रात बिता रहे हैं, उसके बाद बस्तर में वो एक रात बिताएंगे। ख़ास तौर पर बस्तर में दो अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए बस्तर पहुँचे और उसके बाद सबसे पहले वो दंतेश्वरी मंदिर का दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर एक कार्यक्रम में लाल बाग में जगदलपुर में वो शामिल होंगे। बड़ी सभा भी उनके लिए आयोजित की गई। इसके अलावा कई बैठकें भी लेने वाले हैं, लेकिन इसको लेकर ये भी बताया जा रहा है कि नक्सलियों का एक बड़ा खेमा जो सरेंडर करना चाहता था, इससे पहले 3 से 4 अलग अलग पत्र वायरल हुए थे जिसमें कुछ नक्सली संगठनों की तरफ से हथियार छोड़कर मुख्य भूमिका में आने की बात स्वीकारी थी और उन्होंने ये भी स्वीकारा था कि नक्सल ऑपरेशन जिस तरीके से चलाया जा रहा है 26 मार्च 2026 को लेकर जिस तरीके से नक्सल खात्मे की बात अमित शाह ने कही थी, उसको लेकर जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उससे नक्सलियों को काफ़ी नुकसान हुआ है। उन्होंने ये भी माना था कि उनकी सारी तकनीक, उनकी सारी स्ट्रेटजी फेल साबित हो रही है। बड़े नक्सली लीडर लगातार मारे जा रहे हैं, उनके पास में नक्सली लीडर्स को लेकर अब अभाव हो चुका है। वहीं एक और पत्र वायरल हुआ था जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि वो ना तो हथियार छोड़ेंगे, ना ही सरेंडर करेंगे, ना ही बातचीत करेंगे। हालांकि इसके बीच में 103 नक्सलियों के आत्मसमर्पण जो है वो बीजापुर में सामने देखने को मिल रहा है, जिसमें करीबन 40 से ज़्यादा ऐसे नक्सली हैं जिनके ऊपर 1 करोड़ से अधिक का इनाम जो है वो रखा गया था। ऐसे में अमित शाह का दौरा और नक्सलियों के आत्मसमर्पण के साथ में 26 मार्च तक के नक्सल खात्मे की बात को लेकर अब एक बार फिर से चर्चा ने जोर पकड़ लिया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस मामले को लेकर तंज भी कसा है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह का जो दौरा है कहीं ना कहीं भाजपा के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से जो लोगों के बीच में भाजपा के मंत्रिमंडल को लेकर, सरकार को लेकर जो अराजकता फैली हुई है उसको कवर अप करने के लिए यहाँ पर अमित शाह का जो दौरा है वो छत्तीसगढ़ के बस्तर में हो रहा है। हालांकि उन्होंने कई सवाल भी खड़े किए हैं, लेकिन उसका जवाब देते हुए जो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री है विजय शर्मा, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस लगातार बार बार वही सवाल खड़े करती है जिसको लेकर पहले ही बताया जा चुका है। लगातार उसी सवाल को खड़े करने का मतलब कि कांग्रेस के पास में बहुत सारे मुद्दे नहीं होते हैं और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है कि ये बार बार झूठ बोलने की जो आदत है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की है। क्या कुछ कह रहे हैं दोनों ही नेता, जरा सुन लीजिए। अभी तो थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ना कोई सिर है ना कोई पैर है। यही गृह मंत्री 2014 से गृह मंत्री है, यही तो बोल रहे 2016, 18, 20, 22, 24, अब 26 हो गया। अमित शाह जी को एक बार पूछ के देख लीजिए आप, अगर आप लोगों में थोड़ा सा हिम्मत होगा तो जरूर पूछ लीजिए, है नहीं कि आपने 2014 से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए डेडलाइन देते आ रहे हैं। क्या ये डेडलाइन 2026 ही अंतिम है या आगे भी बढ़ेगा, ये जरूर पूछ लीजिए। हाँ, लेकिन 2016 से ना 2016, 18, 20, 22, 24 और 26 इतने समय से डेडलाइन देते जा रहे हैं। कोई पहला डेडलाइन नहीं है उनका। लेकिन रेड कारपेट बिछाएंगे किनके लिए? और ये जरूर पूछिए कि नक्सलवाद खत्म होने के बाद ऐसा कौन सा, क्या ऐसा गारंटी है क्या? अमित शाह जी गारंटी देना चाहेंगे क्या कि बस्तर में खनिज संसाधन को निजी उद्योगपतियों को नहीं देंगे? ये सवाल भी जरूर पूछ लीजिए उससे। हमारी बस्तर की जनता की ओर से ये सवाल भी जरूर पूछ लीजिए। और नगरनार स्टील प्लांट एनएमडीसी चलाएगी या निजीकरण करेंगे, ये सवाल भी जरूर पूछ लीजिए उससे। और एक सवाल जाते जाते जरूर पूछ लीजिए कि बस्तर के खनिज संसाधन को निजी उद्योगपतियों को क्यों बेचा गया, ये भी जरूर पूछ लीजिए। ये 3-4 सवाल अगर पूछ लेंगे, मैं समझता हूं कि बस्तर और छत्तीसगढ़ के हित में तो केंद्रीय गृह मंत्री का जवाब तो आना चाहिए। अमित शाह जी का आज छत्तीसगढ़ आगमन है और उसके बाद कल बस्तर में जाकर के बस्तर दशहरे में सम्मिलित होंगे। माँ दंतेश्वरी की पूजा अर्चना के उपरांत सिरहासार भवन में मुरिया दरबार उसमें सम्मिलित होंगे। एक स्वदेशी मेला है उस पर भी जाएंगे और साथ ही साथ मांझी, मुरिया, गायता, पेरमा, पुजारी जितने हैं बस्तर के, उनके साथ उनका भोजन का भी कार्यक्रम है और उसके बाद 3 बजे का उनका प्रस्थान है। इस बीच में एक अच्छी खबर ये है कि आज तक की सबसे बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया, वो भी हार्ड कोर जो जगह है वहाँ पर सरेंडर किया है। ये बातें बड़ी स्पष्टता से दिखाती हैं कि बहुत ही तेज़ी से हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं कि जो आर्म्ड नक्सल फोर्स है वो या तो पुनर्वास कर रहे हैं या गिरफ्तार हो रहे हैं और या फिर
न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। जाहिर है कि संगठन विस्तार के बाद में ये पहला अमित शाह का दौरा है और इस दौरे के बीच में सभी दिग्गज नेता, मंत्री, विधायक, सांसद बस्तर में नजर आएंगे। बस्तर दशहरे का कार्यक्रम रखा गया है, इसके साथ में ही स्वदेशी मेले का आयोजन वहां पर किया जाना है जिसमें अमित शाह शामिल हो रहे हैं। लेकिन इस बीच चर्चा इस बात को लेकर भी है कि मंत्रिमंडल के सभी नए नेताओं से भी वो मुलाकात करेंगे। अब तक मंत्रिमंडल ने किस तरीके से, किस विधायक ने, किस सांसद ने, किस मंत्री ने किस तरीके का काम किया है, उनके परफॉर्मेंस को लेकर भी यहाँ पर अमित शाह की जो पैनी नज़र थी उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा आने वाले समय में किस तरीके से भाजपा की सरकार बेहतर योजनाओं के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में काम करती हुई नजर आएगी, इसको लेकर भी अमित शाह यहां पर हिदायत दे सकते हैं। जाहिर सी बात है, छत्तीसगढ़ के भाजपा कार्यकर्ताओं की नाराजगी का भी जो जिक्र लगातार सामने आ रहा है उसको लेकर भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में अमित शाह इस बारे में कुछ करते हुए नजर आए, कुछ कहते हुए नजर आए और इसका असर जो है वो भाजपा में आने वाले समय में दिख भी सकता है। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।